आज किसानों को समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बताया गया कि आप कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे उगा सकते हैं और उनको कैसे उगा करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को समेकित कृषि प्रणाली में पोषक तत्व प्रबंधन पर जानकारी दी गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको कि किसान अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे बोरन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में बिल्कुल पूरी तरह से अनभिज्ञ भी हैं। तो उसके बारे में इनको बताया गया कि इसका उपयोग करके अभी जो आपके उत्पादन में जो बहुत सारा गैप आ रहा है, उस गैप को आप कैसे खत्म कर देंगे और आपका जो उत्पादन होगा उसका क्वालिटी जब इंप्रूव होगा तो वो एक्सपोर्टेबल हो जाएगा। मतलब बाहर में आप उसको बेचने की जो बात हम करते हैं तो उसके कुछ मानक बने हुए हैं और हमारे जो उत्पाद हैं कई बार अमानक होने के कारण अच्छा उत्पाद होने के बाद भी उसको विदेशों में हम निर्यात नहीं कर पाते। तो इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जो है जैविक खेती पर भी बातें की गई कि उनके जो खेत हैं उनको कैसे वो जैविक तरीके से सुधार सकते हैं। इस पर वेस्ट डिकम्पोजर पर भी उनको पूरी जानकारी दी गई कि वेस्ट डिकम्पोजर से आप अपने खेतों का पीएच मान कैसे सुधार सकते हैं, खेतों में जो खरपतवार है उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बीमारियां हैं उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो काफी व्यापक चर्चा रही और किसान उससे काफी मुझे लगता है आने वाले समय में लाभान्वित भी होंगे और उनको बड़ा रुचिकर लगा और लोगों ने अपने तरफ से सवाल भी किए और उसका यथोचित उत्तर भी हम लोगों ने देने का प्रयास किया। देखिए ऐसा है कि इसमें दो बातें मेरा कहना है। पहली बात तो ये कहना है कि हमारे किसान जो बैंक से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा जो मूल कारण है, क्योंकि बैंकों की कई बैठकों में भी मुझे जाने का मौका मिलता है कि उनका जो स्वामित्व प्रमाण पत्र जो होता है वो नहीं है। अभी भी जो पूर्वजों के नाम पर उनकी जमीनें हैं और उनके नाम पर कोई भी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र कार्यालय से निर्गत नहीं होने के कारण बैंकों के लिए एक तकनीकी कठिनाई है कि वो उनके नाम पर कैसे ऋण दें। लेकिन जो ऋणी पहले थे हाँ, उनका ऋण माफ कर दिया गया, लेकिन हाँ, दूसरा किस्त में दूसरा लोन नहीं सैंक्शन किया जा रहा है, इस पर सवाल है। देखिए जो ऋणी जो इसका माफ हो जाता है, जिसका ऋण माफ हो जाता है, ये निश्चित रूप से ऋण माफी का मतलब है कि उन्होंने अपना भुगतान नहीं किया, तो उनकी जो साख होती है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। और बैंक जो होते हैं वो आम लोगों के पैसे के ही कस्टोडियन है। वो पैसा बैंकों में हमारे आपके जैसे लोगों ने ही जमा किया है, तो बैंकों को इस समय में चुनौती हो जाती है कि हम ऋण माफ हो गया ठीक है, लेकिन बैंक जो उसे जो अपना व्यवसाय जो करते जिससे बैंकों का विकास होता वो कहीं ना कहीं वो माफी होने पर उसमें बाधा उत्पन्न होती है और बैंकों के जो हानि होती है उसके कारण, इसलिए बैंकों को संकोच होता है कि वैसे लोगों को फिर हम आगे ऋण कैसे दें, ये समस्या है। तो हमको अपने आप को उस तरह का सक्षम बनाना होगा कि हम बैंकों का जो ऋण लें उसको समय के साथ हम लौटाएं, जिससे कि हम कल को बड़े बजट वाली भी ऋण लेने की स्थिति में हो। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसमें मैं बैंकों को कम और अपने आप को ज्यादा उत्तरदायी मानता हूं कि हम लोगों की तरफ से थोड़ी सी लापरवाही हो रही है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल आपका था एमएसपी पे कि एमएसपी, इसका अगर शाब्दिक अर्थ लें तो इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सर, मिनिमम इसका नाम में जुड़ा हुआ है। अभी जो है भारत सरकार ने योजनाएं बनाई, उसने कहा कि नहीं, आप संगठित होकर के फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप अपने जो उत्पादन है उसका श्रेणीकरण करिए, ग्रेडिंग करिए, उसमें वैल्यू एडिशन करिए। और जब वैल्यू एडिशन कर देते हैं, चना की जो कीमत है और चना के बेसन की और चना के दाल की कीमत अलग हो जाती है, गेहूं की कीमत है और गेहूं के आटे की कीमत अलग हो जाती है, जब धान होता है और धान की और जो चावल है चावल की कीमत अलग हो जाती है। तो आप उसको प्रोसेसिंग करें और स्तरीय उत्पादन जब आपके पैदा होते हैं तो अभी भी हमारे देश में पिछले साल की मैं आपको बात बताऊं कि हमारे केवल पंजाब राज्य से 35,000 करोड़ से ज्यादा का चावल, बासमती चावल विदेशों को निर्यात हुआ। तो सवाल है कि जब बासमती पैदा हुआ तभी तो निर्यात हुआ। तो इस तरह से जो हमको इस तरह की जो चीजें हैं, क्वालिटी वाली जो सामग्रियां हैं उसको हमको पैदा करना होगा और हम अकेले नहीं कर सकते हैं बहुत बड़े वॉल्यूम में। इसी के लिए एफपीओ की अवधारणा सरकार ने की और उसको प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े बड़े उसमें उन लोगों ने प्रावधान किए हैं। यहां तक का प्रावधान है कि अगर एफपीओ 2 करोड़ 1.5 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट चलाना चाहता है और उस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बैंक को कोई कोई गारंटी वाला आदमी तो नहीं मिलेगा, तो भारत सरकार खुद उसकी गारंटर बनने के लिए तैयार है बैंक को, कि हम गारंटर बनेंगे। अगर लोन में किसी तरह का फॉल्ट हुआ तो भारत सरकार बैंकों को उसकी भरपाई करेगी। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी योजना बनी हुई है।